Hey everyone, how are you? I am Khushbu Kumari Jaiswal from State Bank of India. I am Tech Mitra कस्टमर एसोसिएट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप बैंक में अपना सैलरी इंक्रीमेंट कर सकते हो। व्हाट इज़ JAIIB एंड CAIIB एग्ज़ाम। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप अपने सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप अपने सैलरी में 3 इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि आप अपने सैलरी को कैसे हाइक कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जब आप बैंक ज्वाइन करते हो एज एन एम्प्लॉय, अब अगर आप बैंक के एम्प्लॉय होते हो तो उसके बाद आपको 2 एग्ज़ाम देना होता है, JAIB एग्ज़ाम एज़ वेल एज CAIIB एग्ज़ाम, जिसे हम लोग कहते हैं JIB एंड CIB। ठीक है, तो इन होल वीडियो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस JIB एंड CIB। सो बैंक ज्वाइनिंग के बाद अगर आप अपने सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो 2 एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि मैंने बताया JAIB एंड CAIB। तो सबसे पहला होता है JAIB, और अगर आप JIB का एग्ज़ाम क्लियर करते हो तभी आप CAIB के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो। तो JIB के एग्ज़ाम में बेसिकली 4 पेपर होता है और आपको 5 अटैम्प्ट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके लिए पहले मेंबरशिप लेना होता है। IIBF के वेबसाइट में जाकर आपको उसका मेंबरशिप लेना होता है, एंड देन आफ्टर एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये आई थिंक मार्च या अप्रैल में रजिस्ट्रेशन होता है फॉर JIB एग्ज़ाम, एंड आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है 4 पेपर का। तो एंड अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में चारों निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको 5 अटैम्प्ट दिया जाता है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब मान लो कि हर एक्चुअली ये पेपर जो होते हैं ना 100 मार्क्स के आते हैं सारे पेपर, एंड उसमें से आपको हर पेपर में 50 मार्क्स लाना होता है। पासिंग मार्क्स 50 होता है, मतलब 200 मार्क्स का होता है। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में ये क्राइटेरिया होता है कि एग्रीगेट 200 मार्क्स अगर आप लाते हो तो आप पास हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके और बस एक पेपर में आपको एटलीस्ट 45 मार्क्स लाना है। अगर 45 से बिलो लाते हो तो आप पास नहीं हो पाओगे। तो एक्चुअली होता क्या, मैं बता रही हूँ अच्छे से, कि मान लो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और 2 पेपर में आपने एक पेपर में लाया 55, दूसरे पेपर में आप लाए 65, एक पेपर में आपने लाया 45 और एक पेपर में लाया 49। तो एग्रीगेट देख रहे हो आपका 200 से ऊपर जा रहा है तो आप पास हो जाओगे। बट मान लो आप एक में 70 लाए, एक में आपने 50 लाया, दूसरे में आपने 44 लाया और एक में 50 लाया, तो आपका एग्रीगेट 200 से ऊपर जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, आप एक पेपर में फ़ेल हो गए। एक पेपर में आपने 45 से कम ले आया तो आपका वो पेपर जो है वो नहीं क्लियर हुआ, बाकी तीनों क्लियर हो गया। तो वो पेपर जो है वो आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी वो आप क्लियर नहीं कर पाए तो फिर आपके पास थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, 5 अटैम्प्ट में है। हाँ, बट ट्राई करना कि आप एक अटैम्प्ट में ही पूरा पास कर लो, क्योंकि हर अटैम्प्ट में रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पैसा लगाना होता है उसमें। तो ट्राई करना कि एक ही अटैम्प्ट में आप पूरा पेपर क्लियर कर लो। तो एक्चुअली JIB में एक और चीज़ है। मैंने बताया कि JIB आपको 5 अटैम्प्ट देता है, लेकिन हाँ, देयर इज़ अ कंडीशन, 5 अटैम्प्ट्स और 3 ईयर्स, विच एवर इज़ लेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप JIB एग्ज़ाम देते हो, अटैम्प्ट्स स्किप करते हो, बीच में 1-2 ऐसे अटैम्प्ट स्किप करते हो और 3 साल में आपका 3 ही अटैम्प्ट हुआ है, तो फिर आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपका 3 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो 3 ईयर्स और 5 अटैम्प्ट्स
अगर 3 साल पहले पूरा हो जाता है और आपका अटेम्प्ट नहीं पूरा होता है तो वो 3 साल काउंट होगा। और मान लो कि 3 साल आपने 5 अटेम्प्ट्स दे दिया, फिर भी आपका 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन 5 अटेम्प्ट्स हो चुका है, तो वही आपका काउंट होगा लास्ट अटेम्प्ट। ओके, तो ऐसा भी CIB में भी होता है। CIB में भी 5 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं एंड 3 इयर्स। जो पहले हो जाए वही आपका माना जाएगा लास्ट अटेम्प्ट। ओके, तो CIB में भी 5 पेपर होता है। 5 पेपर आपको निकालना होता है CIB में, और पासिंग मार्क्स जो होता है वो 50 मार्क्स होता है। जैसा कि मैंने बताया JIB में कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में एग्रीगेट मार्क्स का कंसेप्ट होता है, सेम इन CIB एग्रीगेट मार्क का कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट अटैम्प्ट में। मतलब फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप 250 एग्रीगेट ले आते हो, एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच पेपर इन वन पेपर, ओके, देन यू विल बी क्वालिफाइड। फॉर एग्जांपल, आप पांचों पेपर में, एक पेपर में 55, एक पेपर में 60, एक में 65 और 2 पेपर में 45 ऐसे करके लाते हो और एग्रीगेट मार्क्स 250 होता है, तो यू विल बी क्वालिफाइड। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मान लो आपने 2 ही पेपर क्लियर किया 50 ऐसे लाकर, तो फिर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको सारे सब्जेक्ट में 50 लाना होगा पास करने के लिए। मान लो नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी आपने सिर्फ 2 पेपर क्लियर किया, तो फिर उसके बाद वाले अटैम्प्ट में आप तीसरा जो बचा हुआ पेपर है वो क्लियर कर सकते हो। तो आपके पास 5 अटैम्प्ट्स और 3 इयर्स होता ही है। बट हाँ, आप ट्राई करना कि आप जो है वो पूरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करो, क्योंकि हर अटैम्प्ट में, मैंने बताया पहले भी JIB में, कि हर अटैम्प्ट में आपको पैसे देने होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जब आप JIB एग्ज़ाम एंड CIB एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, यू विल गेट सैलरी हाइक एंड तुम्हें और क्या होता है ना, जब सैलरी इंक्रीमेंट होती है तो हम लोग को बहुत अच्छा फील होता है। और JIB CIB से तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब भी आप ज्वाइन करो, अगर आप एज ए क्लैरिकल भी ज्वाइन करते हो और JIB CIB निकालते हो, तो आपका तो सैलरी इंक्रीमेंट होगा ही, साथ ही साथ आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं। तो इसीलिए, और अगर आप प्रमोशन नहीं भी लेना चाहते हो ना, तो इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद आपका सैलरी जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो होप कि आप लोग जब एग्ज़ाम ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आप लोग JIB और CIB क्लियर कर लोगे एंड यू विल गेट वेरी गुड सैलरी आफ्टर क्लियरिंग JIB एंड CIB। सो होप गाइस, ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। ओके, टाटा।